मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको दिख रहा होगा H1 वीज़ा क्या है, बहुत बर्निंग टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में PCS हो, UPSC हो, NTPC हो, सारे एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम में स्टेट PSC हो, किसी भी राज्य का स्टेट PSC हो, ठीक है, सब में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में। H1 वीज़ा क्या है, कौन से देश जारी करता है इसे, और इसे क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया अमेरिका द्वारा, क्योंकि अमेरिका द्वारा ही जारी किया जाता है जैसे कि आप लोग को पता है, और चर्चा में आखिर क्यों है। ठीक है, वीज़ा और पासपोर्ट में क्या डिफरेंस है इसको भी जानेंगे। इसके बाद अमेरिका द्वारा कितने वीज़ा, कितने टाइप्स के वीज़ा प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर कह दीजिए उसको दिया जाता है अलग अलग देशों को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है वीज़ा दूसरे देश वाले देते हैं और पासपोर्ट अपने राष्ट्र का होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। जैसे H1B हो गया, H4 हो गया, H2B हो गया और L1 हो गया। इस तरह बहुत सारे वीज़ा अमेरिका द्वारा इशू कराए जाते हैं बाहर के नागरिकों के लिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले चर्चा में क्यों है, आप लोग ध्यान से देखेंगे चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप, या फिर आप लोग को इस समय का कंडीशन पता होगा कि जैसा कंडीशन चल रहा है कोविड-19 के द्वारा, स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे हैं कि जो USA है, USA में दिन प्रतिदिन कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, जितने भी राज्य हैं लगभग 50 राज्य हैं, मैक्सिमम तो कैलिफोर्निया से ही उसके मिल रहे हैं, मिले थे स्टार्टिंग में, अब तो सारा फैल गया है हर जगह पेंडेमिक के तौर पे या कोविड-19 आप लोग को पता होगा। इस वजह से बिल्कुल बौखला गया है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बौखलाने की वजह से अपने मनमानी, होता है ना कि जब हाथी जब तक सीधी चलती है, सीधे रास्ते पे चलती है तब तक तो ठीक है, लेकिन हाथी से छेड़खानी करेंगे कोई तो उसके आसपास के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बस वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है, समझ लीजिए। एक तरह से वह सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम क्या क्या कर लें, कैसे चाइना को उनको कर लीजिए प्रतिबंध, कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध की जा रही हैं, प्रतिबंधित किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जो कि चाइना से रिलेशन तौर पे पहले से था उसको बिगाड़ा जा रहा है या फिर कह लीजिए खत्म किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। जैसे कि आप लोग को पता है भारत भी बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह बंद किया। वीवो का रिस्पॉन्सर जो था, IPL का रिस्पॉन्सर वीवो था, उसको हटाकर आपका कौन सा आ गया, ड्रीम 11 आ गया, गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सब आप लोग को पता होगा, जैसे कि हो रहा है दिन प्रतिदिन चाइना से बाइकआउट हो रहे हैं। ठीक है, चाइना की चीज़ों को बाइकआउट किया जा रहा है अलग अलग देशों द्वारा। पहले क्या होता था दोस्त कि अमेरिका जो करता था वो सारे देश करते थे, लेकिन एक हम लोग की खुशखबरी की बात है, कह लीजिए कि खुश होने की बात है कि जैसे जैसे भारत कर रहा है ना, बस उसका कह लीजिए दोहरा रहा है, उसी बात को दोहरा रहा है अमेरिका। पहले भारत ने एप्लीकेशन बंद किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने बंद किया। ठीक है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे लोगों ने बंद किया। क्वाड देश आप लोग सुने होंगे, क्वाड देश में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, USA आते हैं। तो यह सब एक तरीके से एकजुट होते हैं, बहुत पहले से है सुरक्षा को लेकर इंडियन ओशियन के लिए, तो वह तो होता है। खैर आज हम लोग चर्चा करते हैं चर्चा में क्यों है आखिर H1 वीज़ा। तो आप लोग को पता होगा एक आदेश द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि H1 वीज़ा को लेकर, H1 वीज़ा 3 अगस्त 2020 को ट्रंप ने यह कहा, एक नया आदेश दिया कि जिसके तहत इनके आदेश के तहत अमेरिका की फेडरल एजेंसी ने, क्योंकि ये आदेश देंगे, PM ही आदेश देता है, जैसे हम लोग के यहाँ संसद में कोई भी काम होता है तो PM के आदेश पे होता है, उसी तरह यहाँ पे भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके आदेश द्वारा फेडरल एजेंसी H1B वीज़ा पर हायरिंग नहीं कर सकेगी, ऐसा उन्होंने अपना बयान दिया, उसको फेडरल असेंबली में बोला। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ इसके तहत, इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके पहले भी कुछ हुआ था उसको देख लेते हैं। इसके पहले 23 जून को, अभी तो आपके हाल में बंद किए, लेकिन उसके पहले एक बार और हो चुका है कांड। 23 जून को H1B वीज़ा सहित दूसरे कई फॉरेन वर्क वीज़ा, जो कि बहुत सारे ऐसे वीज़ा हैं यहाँ के जो कि बाहर के नागरिकों के लिए इशू कराए जाते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो यहाँ पे काम करने आते हैं, लेबरर, तो उनको भी इशू कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें L1 आ जाता है, H1B आ जाता है, इस तरह आपका H4 आ जाता है, बहुत सारे वीज़ा हैं, अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉरेन वर्क के वीज़ा को दिसंबर 2020 तक निलंबित कर दिया गया। जो फॉरेन वर्कर थे दूसरे देश से आते थे यहाँ पे, उसको उनके वीज़ा को निलंबित कर दिया गया। यह आदेश 24 जून से प्रभावित हो चुका है। आप लोग याद रखेंगे कि 23 जून को बोला गया, ठीक है, इसके पहले 23 जून को बोला गया था और 24 जून से प्रभावित हो चुका था। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जिसके पास, ध्यान सुनेंगे, जिसके पास 23 जून तक वैध गैर अप्रवासी वीज़ा नहीं है और वे अमेरिका के बाहर हैं, मतलब
23 जून तक वैध गैर अप्रवासी वीज़ा नहीं है और वे अमेरिका के बाहर हैं तो उन्हें 31 दिसंबर तक अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर तक नहीं दी जाएगी। इसको डेट को याद रखेंगे आप लोग। यह डिसीजन ट्रंप ने क्यों बौखला कर ले रहे हैं, या फिर कह लीजिए यह डिसीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है नवंबर 2020 में अमेरिका में चुनाव होने वाला है ना, तो इस कारण से इन्होंने यह सब डिसीजन फटाफट लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि वीज़ा क्या है, वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है, डिफरेंस वीज़ा और पासपोर्ट में। वीज़ा और पासपोर्ट आप लोग ध्यान सुनेंगे, वीज़ा और पासपोर्ट हम बस बोलेंगे, आप लोग लिखते रहिए अगर लिखना है तो, नहीं तो सुनिए ध्यान से। सुनने से बहुत सारी चीज़ें कहानी की तरह याद हो जाती हैं। ठीक है, वीज़ा क्या है आप लोग को पता होगा। वीज़ा एक तरह से फॉरेन, मतलब कि जिस देश में हम लोग जाना चाहते हैं या फिर जिस देश में बसना चाहते हैं, वीज़ा उस देश द्वारा इशू कराया जाता है। जैसे अमेरिका में अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो अमेरिका हो गया, अमेरिका वीज़ा हम भारत के नागरिक जाना चाहते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका भारत के नागरिक को वीज़ा देगा कि आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, सुरक्षित है। मतलब सुरक्षित तरीके से एक तरह से परिमाण हो जाता है। वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे सुरक्षित रहेगी। ठीक है, उस तरह वह इशू कराते हैं वीज़ा। पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट आप लोग को पता होगा, बहुत लोग आप में से ही बनवाए होंगे पासपोर्ट। विदेशों में बहुत लोग का ख्वाब होगा विदेशों में जाके हम लोग नौकरी करें, बहुत पैसे कमाएं। कुछ लोग इंजीनियरिंग कर लिए होते हैं, तुरंत पासपोर्ट बनवा लेते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आप लोग को बहुत दौड़ा धूपी नहीं करना होता है, अब तो ऑनलाइन बनने लगा। तो पासपोर्ट आपका उसी राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है जिस राष्ट्र में आप होते हैं। जैसे आप अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत द्वारा आपको पासपोर्ट इशू कराया जाता है। ठीक है, कि आप लोग आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे चेकिंग वगैरह होती है, जैसे कि आप लोग को पता है घर पे ही आते हैं अधिकारी लोग चेक करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं सही है। इसके बाद पुलिस स्टेशन, जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जांच वगैरह होते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाता है उन लोग को कि हाँ यह बंदा सही है, तो उसके बाद उसको पासपोर्ट इशू करवा दिया जाता है ना। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखेंगे वीज़ा और पासपोर्ट में। वीज़ा के बारे में जान लिया एक, दोनों के डिफरेंस जान लिए एक। अब इसके बाद क्या होता है पासपोर्ट, फिर से देख लेते हैं। मतलब उसमें वह एक दस्तावेज होता है, पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक, मतलब जो उसका धारक, जैसे आप पासपोर्ट आपके पास है तो आप उसके धारक हो गए, आप उसके धारक बन गए, की पहचान, उन्हीं की पहचान, मतलब आपकी पहचान आपका पासपोर्ट है। कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय तौर में, अंतर्राष्ट्रीय अगर आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए यूएसए गए, तो आपका पहचान है पासपोर्ट कि आप किस देश से आए हुए हैं। ठीक है, आप किस देश के नागरिक हैं। ठीक है, इसके बाद वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कैसा दस्तावेज है, इसके बारे में देख लेते हैं। वीज़ा वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अनुमति देगा अमेरिका, तभी तो आप लोग जाएंगे वहाँ पे। अनुमति देगा जापान, तभी तो आप लोग जाएंगे वहाँ पे। आप लोग को पता होगा हेनरी पासपोर्ट रिपोर्ट एक आया था, जिसमें कि भारत का रैंक लगभग बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन पहले स्थान पर हमेशा जापान आ जाता है ना। 3-4 बार से लगभग जापान आ रहा है ना, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद वीज़ा एक अलग, अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे पासपोर्ट बनता है हम लोग का, तो उस तरह वीज़ा बने या ना बने, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, या फिर आपके पासपोर्ट पर ही एक मुहर लगा दिया जाता है उस देश द्वारा जिस देश में आप जाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका वीज़ा तैयार हो जाता है आपके पासपोर्ट पे, या फिर आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे जो ज़्यादा एक, मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे तो लग नहीं सकता, इस वजह से पासपोर्ट पे लग जाता है मोहर कि आपका वीज़ा तैयार हो गया। वीज़ा जिस देश में जाना चाहते हैं उसी देश का मोहर लग जाता है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नोट आप लोग लिखेंगे या फिर सुन लीजिए। किसी भी देश में जाने के लिए वीज़ा की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। जो वीज़ा की जो शुरुआत हुई थी अलग अलग देश में जाने की, तो कब से हुआ था पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो आप लोग बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में, लमसम इन्हीं के दोनों के बीच में हुआ था, जिस समय गांधी जी आपके 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, आप लोगों को पता है। और यह दोनों यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो किनके बीच हुआ था, तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। इसके बारे में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अमेरिका द्वारा जो इशू कराया जाता है, जितने वीज़ा होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि 4 टाइप्स के होते हैं। जो वीज़ा होता है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है वीज़ा, ध्यान रखेंगे। पहला H1B वीज़ा, जिसको अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है जिस पे, ठीक है, H1B वीज़ा। इसके बाद H4 वीज़ा, पूछा जाएगा दोस्त, इंफॉर्मेटिव ही है, आप लोग पढ़िए इसे। और H1 वीज़ा, H4 वीज़ा, H2B, और उसके बाद H2B वीज़ा। और एक होता है L1 वीज़ा, जो कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है, L1। ठीक है, L1 वीज़ा। ठीक है, इसको स्टूडेंट वगैरह भी इशू कराते हैं।
जो पढ़ने के लिए वगैरह आते हैं। तो आप लोग याद रखिए। अब हम डिस्कस करते हैं H1B वीज़ा क्या होता है। पहले H1B वीज़ा ये अमेरिकी कंपनियों को अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को अपने यहाँ पर नियुक्ति की अनुमति देती है। कौन? फेडरल, वहाँ की जो असेंबली होती है वो बोलती है कि आप कंपनियों से बोलती है, जो कि वहाँ की कंपनियां हैं मूल, उनसे बोला जाता है कि आप H1B वीज़ा के तहत उन कंपनियों को या फिर उन विदेशी कर्मचारियों को आप यहाँ पे बुलाइए या फिर उनको दीजिए जो कि यहाँ पे काम करने के लिए आते हों। अनुमति देने के लिए, बस कर लीजिए, जो काम करने वाले हैं उनको अनुमति देने के लिए H1B वीज़ा जारी किया जाता है अमेरिका द्वारा। अब H4 वीज़ा क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। H4 सबके बारे में, अभी H1B के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं और सबका क्या क्या मतलब है, क्या क्या कैसे कैसे यूज होते हैं सब, ठीक है। H1-4 वीज़ा, जो H1B वीज़ा है, इसमें लोग जो काम करने के लिए आते हैं, अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रह लेते हैं, ग्रीन कार्ड इशू करवा लेते हैं। ग्रीन कार्ड का क्या मतलब है बताते हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब हो जाता है जैसे कि अगर बहुत सालों से लोग यहाँ पे कर रहे हैं काम, तो लोग वहीं पे बचने के इरादे से अपने फैमिली वगैरह को भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत सारे लोग दूर रहते हैं तो उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं रह सकती। या फिर आप ही लोग जानते होंगे अगर मम्मी पापा से दूर रहते हैं तो कितने दिन तक रह सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, वो तो अलग बात है। किसी मकसद से गए हों, पढ़ने के लिए गए हों, सिलेक्शन लेने के बाद आते हैं। उसी तरह H1B वीज़ा वाले जो होते हैं कर्मचारी, वो अगर यहाँ पे सेटलमेंट हो जाते हैं अमेरिका में, तो वह अपने फैमिली को बुलाने के लिए या फिर कह लीजिए उनके फैमिली के लिए H4 वीज़ा जारी किया जाता है कि इनकी फैमिली भी यहाँ पे आए और इनके साथ रह सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग H2B वीज़ा। H2B वीज़ा क्या है? यह अमेरिका में जो फूड और एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको दिया जाता है कि आप काम करिए। विदेशी लोगों को दिया जाता है, इतना समझ लीजिए। वहाँ के मूल नागरिकों के लिए वीज़ा नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है वीज़ा विदेशी मतलब कि फॉरेन देश जो होते हैं, जैसे हम लोग अपने राष्ट्र के हैं तो वीज़ा जिस राष्ट्र में हम लोग जाना चाहते हैं वही इशू कराता है, ठीक है। इस वजह से जो H2B वीज़ा होता है वो फूड और एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको दिया जाता है ना। अब L1 वीज़ा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे आप लोग। दूसरे देश से आए हुए अस्थायी मतलब वहाँ के मूल निवासी नहीं, अस्थायी कर्मचारियों को ही दिया जाता है। लेकिन इसका एक डीमेरिट है L1 वीज़ा का, ध्यान से देखेंगे। इसका एक डीमेरिट यह है कि यह केवल 7 साल तक अमेरिका में रह सकते हैं। यह वीज़ा धारक वाले वो केवल 7 साल तक अमेरिका में रह सकते हैं और वह ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अभी बताए हैं H1B वीज़ा वाले ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन L1 वीज़ा वाले ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रीन कार्ड क्या होता है तो आप लोग बताएंगे। ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा वीज़ा है, दस्तावेज है जो कि वहाँ के मूल नागरिक बना देता है। मतलब कि जो ग्रीन कार्ड होता है वो मूल नागरिक के तौर पर आप लोग को वहाँ पे प्रसिद्धि दे देता है कि आप यहाँ के मूल नागरिक हैं, ठीक है। अब देखते हैं पूरे हिस्ट्री H1 वीज़ा के बारे में, पूरी हिस्ट्री देखते हैं। कब से स्टार्ट हुआ, क्यों भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, सब बात करेंगे, धीरे धीरे देखते चलिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा इस समय H1B वीज़ा बना हुआ है, ठीक है। 1952 में समय याद रखेंगे आप लोग। 1952 में H1 वीज़ा की शुरुआत हुई। 1952 में H1 वीज़ा की शुरुआत हुई। H1 वीज़ा जो होता है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट पर आधारित है। इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट पर आधारित है, जो कि अमेरिका द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह गैर अप्रवासी जो दूसरे देश से आए हुए होते हैं नागरिक, उनको दिया जाता है, उनको दिया जाने वाला यह वीज़ा है H1B वीज़ा। अब देखिए ध्यान से, अब अभी आया है आपका नॉन एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट मतलब पूरी तरह से दूसरे देश में सेटलमेंट हो जाना, एमिग्रेंट होता है। मतलब कि माइग्रेशन होता है एक तरह से कि वहाँ पे कोई अत्याचार वगैरह हो रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश के जो आपके मुस्लिम हैं, म्यांमार के, वो आ रहे हैं भारत में, सेटलमेंट हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर कोई है, अगर वह सेट होना चाहता है पूरी तरीके से जिस देश में, तो उस देश में आने के लिए उसको क्या बोला जाता है? एमिग्रेंट्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बाहरी देश द्वारा इसको दिया जाता है, कोई बाहरी देश से अमेरिका है तो वह दे दिया कि आप इमिग्रेंट हैं, इमिग्रेंट का एक तरह से पैमाना दे दिया, तो आप इमिग्रेंट बन गए। अब आपको H1B वीज़ा के थ्रू आप किसी जगह के नागरिक बने रह सकते हैं बहुत दिन तक, या फिर जब तक चाहे तब तक। लेकिन नॉन इमिग्रेंट्स का मतलब ये ऐसे लोग हो गए जिनको कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए ही बने रह सकते हैं, उसके बाद उनको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा कोई कारण होगा, अगर अच्छे प्रोफेशन वगैरह हैं तो हो सकता है बाद में उनको इमिग्रेंट्स का दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग हिस्ट्री थोड़ा सा देख लिए। अब इसके बाद इसका मतलब H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट है,
तभी तो H1 वीज़ा नॉन इमिग्रेंट है, तभी तो निकाला जा रहा है, तभी तो प्रतिबंधित किया जा रहा है कुछ सालों के बाद। नहीं तो अगर नहीं होता नॉन इमिग्रेंट तो वह एक तरह से इमिग्रेंट्स हो गए, जितने लोग वहाँ पे बसे हुए हैं वह क्या हो गए, वहाँ के परमानेंट हो गए ना। इस बार प्रतिबंध किया जा रहा है, तो इस पर अगर प्रतिबंध किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है आपका। तो याद रखेंगे H1B वीज़ा क्या है, नॉन इमिग्रेंट है, जिसके तहत कंपनियां थ्योरेटिकल या फिर टेक्निकल स्किल वाले वर्कर को अलग अलग देशों से उठाती है और अपने जगह चयन करती है अलग अलग कंपनी में। ठीक है, H1B वीज़ा कि भारतीय जितने भी आईटी वाले सेक्टर होते हैं, प्रोफेशनल आईटी सेक्टर के जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके लिए ज़्यादा मांग करती है H1B वीज़ा। इसको याद रखिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि भारत में अमेरिका जो है भारत के दिमाग से अपना काम करता है। ठीक है, भारत के लोग वहाँ पे जाते हैं, अच्छे माइंडेड लोग, और वहाँ पे पूरा जितने भी ऑनलाइन हो गए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गए, आईटी प्रोफेशनल से रिलेटेड हो गए, तो सारे वहाँ पे भारत के ही प्रवासी एक तरह से मानिए अमेरिका के लिए बने हुए हैं भारत के लोग। वही पूरा तरह से माइंड वगैरह, मतलब कि जितने भी सिस्टम होते हैं दिमाग वाले, सब अमेरिका में भारत के लोग ही देखते हैं लगभग। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कितने साल तक जारी किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे H1B वीज़ा जो है 6 सालों के लिए जारी किया जाता है। H1B वीज़ा धारक ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब मूल निवासी, अभी बताया गया, वहाँ पे मूल निवासी के तौर पे वह अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, जिससे कुछ अगर 6 साल हो गया उनको, 6 साल 5 साल मतलब बन सकते हैं मूल निवासी, वहाँ का ले सकते हैं। अब याद रखेंगे हर साल लगभग 85,000 H1B वीज़ा जो है जारी किया जाता है। H1B वीज़ा जारी किया जाता है अमेरिका द्वारा। इसमें से 65,000 केवल भारतीय होते हैं। 65,000 केवल भारतीय होते हैं। इसको आप लोग याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरह से फैक्ट कहिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबंध क्यों किया यह देश, इस वीज़ा को क्यों प्रतिबंध कर दिया। तो दूसरों देशों से देखिए बहुत सारे कंडीशन है इसमें, आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा माहौल डिस्टर्ब है अमेरिका में। कह लीजिए कि रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहाँ के नागरिक यह बोलने लगे कि हमारे यहाँ रोजगार तो है नहीं, अब दूसरे लोग को वीज़ा दिए जा रहे हैं नौकरी के लिए। तो बहुत सारे कारण हैं, हम लोग देखते हैं। दूसरे देशों से कम लागत पर कर्मचारी आने के कारण अमेरिका के अपने घरेलू कर्मचारियों को जो रोजगार मिलना बंद हो गया। कर्मचारियों को जब रोजगार मिलना बंद हो गया तो हड़ताल कर दिए। इस वजह से अमेरिका को विवशता हुई, और या फिर कह लीजिए वहाँ के स्थानीय लोग के कारण उनकी बात मानने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है वहाँ के स्थानीय लोग ही उस अमेरिका के सपोर्ट होते हैं। मेन सपोर्टर कौन होगा इंडिया का, वही तो होंगे स्थानीय लोग। अगर स्थानीय लोग सही हैं तो हड़ताल वगैरह ये सब जो विवाद वगैरह कम होते हैं। ठीक है, अगर स्थानीय लोग सही है तो, क्योंकि विदेशी आते जाते रहते हैं, विदेशी से कुछ नहीं मतलब, वहाँ जाते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं, वीज़ा अपना काम करने के बाद सीधे घर, मतलब इस तरह माहौल बन जाता है, बहुत खराब माहौल, जब वहाँ के नागरिकों को रोजगार नहीं मिलता। जैसे कि आप लोग को पता है कुछ दिनों से यूट्यूब पे हैशटैग नाम से बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है ना, रेलवे वगैरह के कारण। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे उसमें वहाँ क्या होने लगा, रोजगार की समस्या बढ़ने लगी, तो लोग वहाँ पे इस कारण, यह एक कारण है कि वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया वीज़ा का। और क्या कारण हो सकता है, आप लोग को पता है कि अमेरिका के कितने तेजी से कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है, बहुत सारे तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यह भी तो कारण है बेरोजगारी बढ़ने का। वहाँ से वर्कर रोजगार अपना खो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर बाहर से लोग नहीं आते हैं तो अपने यहाँ के लोग को बेरोजगारी मतलब रोजगार दिया जा सकता है और बेरोजगारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, यह दोनों कारण आप लोग अच्छे से दिमाग दोस्त इसको ध्यान रखेंगे। अमेरिका के नागरिकों की अपेक्षा प्रवासी लोग कम वेतन में काम करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है प्रवासी लोग अगर दूसरे देश से जाएंगे तो रोजगार के लिए जाएंगे, जब रोजगार के लिए जाएंगे 10 रुपये 5 रुपये मतलब कि कम मिलेगा उनको। जैसा कि आप लोग को पता है जो कि वहाँ डॉलर चलता है और यहाँ पे रुपया चलता है, लगभग 73-72 रुपये के आसपास इस समय डॉलर रुपये के बराबर है, तो रुपये $1 के बराबर है ना। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लोग जाएंगे तो $2-3 रुपये उनको मिलेगा, या फिर कल वहाँ पे एक तरह से महंगाई, जैसे यहाँ पे चाय 5 रुपये का मिलता है वहाँ 5 रुपये का नहीं मिलेगा, वहाँ 5 रुपये का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। 5 रुपये समोसा आप यहाँ पे खा लेंगे, लेकिन वहाँ 5 रुपये समोसा की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आपको डॉलर में ही जो भी काम करेंगे डॉलर में करेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे महंगाई है ना। तो अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी अपेक्षा अप्रवासी लोग कम वेतन में काम करते हैं, जिस कारण अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय लगातार घटती जा रही है। अभी एक समझ लीजिए एक संस्था है जो अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उसमें बताया गया है कि कौन सा देश ऐसा है जिसका प्रति व्यक्ति आय प्रति महीने सबसे ज़्यादा है और भारत का कितना है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे एक टॉपिक आप लोग को और हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। याद रखेंगे स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड का इस समय प्रति व्यक्ति आय प्रति माह कितना है, तो आप लोग बताएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे यही है, ठीक है, 4,49,000 रुपये, 4,49,000 रुपये। अब पता आपको ये भी पता होना चाहिए भारत का कितना है, तो भारत का कितना है बताएंगे, 32,800 रुपये, 32,800 रुपये। और इस संस्था द्वारा भारत का रैंकिंग कितना है, पहले रैंक पे तो स्विट्जरलैंड हो गया, और पहले भारत का रैंकिंग कितना है, तो आप बताएंगे 72वें नंबर पर है भारत। कि भारत में देख रहे हैं स्थिति कितना खराब है। यह भी हमको तो यह भी सही नहीं लगता है। आप लोग के क्या राय है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत पर इसका असर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों तरीके से पड़ेगा। तो पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका में पहले से निवास करने वाले भारतीयों को अधिक वेतन मिल सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है जो पहले से निवास कर रहे हैं उनके लिए प्रतिबंध नहीं किया गया, वो तो रहेंगे ही, तो उनको अधिक वेतन दिया जा सकता है। जब अधिक वेतन उनको मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने जो पैसे होगा ज़्यादा भेजेंगे इंडिया में। जब ज़्यादा भेजेंगे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वो बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ेगा भारत का, तो क्या होगा, हम लोग मतलब कि और ज़्यादा सक्षम होंगे, व्यापार करने में सक्षम होंगे, डॉलर से व्यापार करेंगे सक्षम होंगे। जैसे इस समय पता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 564, देखिएगा आप लोग, करेक्ट हमको याद नहीं है, आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा देखकर। और क्या कारण हो सकता है पॉजिटिव कारण, तो आप बताएंगे भारत में सर्विस सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में टैलेंट लोगों की कमी है। अमेरिका में टैलेंट लोगों की कमी है, जिससे कि वह भारत से अपेक्षा करता है टैलेंट लोगों की, और भारत के नागरिकों को वहाँ पे टैलेंट के लिए बुलाया जाता है हर काम के लिए, जो कि डिजिटल दुनिया इस समय हो गई है, आप लोगों को पता है, डिजिटल वर्क के लिए हो गया। तो वह भारत के लोगों को बुला भी सकती है। अगर नहीं बुलाती है, एक तरह से ये देख लीजिए, अगर नहीं बुलाएगी तो आप लोग को पता है कहीं से बैठकर ऑनलाइन काम किया जा सकता है। तो क्या करेगी, जितने भारत के नागरिक हैं वो भारत में ही रहकर, अपनी फैमिली के साथ रहकर यहाँ पे कंपनी वगैरह में बूम ला सकते हैं, इसी जगह से काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। यह दोनों तो पॉजिटिव में देखा गया। लेकिन अगर निगेटिव में देखा जाए तो निगेटिव में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोग याद रखेंगे, अब भारत के नागरिक को कम वेतन में भारत में ही जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से हटा देगा, H1 वीजा नहीं अलाउ करेगा, तो क्या होगा, भारत के लोग भारत में ही रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उनको कम लागत, जैसे वहाँ पे $20 पाते थे, $20 में 72-74 का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 20, अगर मान लेते हैं इससे ज़्यादा है करीब, लेकिन $20 अगर मिलता है तो 20 में 72 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब कि कितना मिला देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1,440, बिल्कुल निचले तबके के लोग को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा आप लोग को पता है, अगर वहाँ $20 मिला तो यहाँ पे लगभग 500, 600, 200, 300, जो आप लोग दुख रहे हैं नरेगा वाले हैं ना, मनरेगा वाले, तो इसी तरह लगभग 21 रुपये 22 रुपये बढ़ाया भी गया है, लगभग 208 या 203 रुपये इस समय मिल रहा है मनरेगा वाले जो है। तो इन्हीं लोग को देखिए वहाँ पे कितना मिलता है, 1440 रुपये के बराबर, है ना। तो इस तरह कंडीशन बिगड़ सकती है भारत की। और क्या हो सकता है भारत का, जैसे कि पॉजिटिव में हम लोग देखे थे, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं तो विदेशी मुद्रा भेजेंगे नहीं, जब विदेशी मुद्रा भेजेंगे नहीं तो विदेशी मुद्रा भंडार घट सकता है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी घट जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोग को विदेशों से व्यापार करना, क्योंकि आप लोग को पता है जितने भी व्यापार होते हैं वो मुद्रा डॉलर में ही होता है। तो दोस्त, अगर यह सारा वैसे रुके नहीं, लगातार चलता गया काम, आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग को अच्छे समझ में आया तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब किए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल में आइए, विजिट करिए। अगर आप लोग को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती है और आप लोग को करंट अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग मत लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट दिए जाएंगे बिल्कुल एग्जाम के नज़र से दिए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल यही सोचिएगा, और जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत अनुसर कर रहे हैं, मैम कर रही हैं, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे करंट अफेयर डाला जा रहा है, तो आप लोग बने रहिए। ट्रिक्स के वीडियो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, आप लोग देखिए, वहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो 100% होगा, ठीक है। आप लोग बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और मज़े से जस्ट चिल और कूल माइंड से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू दोस्त।